नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी 3 नए नोटिस अपलोड किए हैं और क्या है नोटिस में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 30 सितंबर की डेट में 1, 2, 3 नोटिस लगातार अपलोड किए गए हैं और किन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पर है BCG टेक्नीशियन वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है ओपन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी है 10 परीक्षा 2024 की BCG टेक्नीशियन की, और जिसमें 255 पदों पर वैकेंसी है। क्या किया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन BCG टेक्नीशियन के 255 पदों पर चयनित अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएँ आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पर समस्या क्या आई है, BCG टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है। जो ये प्रमाण पत्र मांगा गया है इसी को अपलोड करने के लिए नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पेड 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त अनिवार्य ऊपर वाली जो दिया है वांछित अभिलेख आयोग की वेब पोर्टल पर अपलोड कराने जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो जो लोग वहां पर किए थे हमारे पास योग्यता है उसको अपलोड करेंगे। उक्त के प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करते हुए आवेदन पद में उल्लिखित अर्थाओं से संबंधित अभिलेख अपलोड करें। पहला आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट साइंस के साथ हो, ठीक है, आपको वो अपलोड करना है। और अगर अंक पत्र प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो उनको आपको एक में मर्ज करके PDF बना के अपलोड करना है, ठीक। फिर दूसरा है स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय का जो डिप्लोमा है इसको आपको अपलोड करना है। तीसरा क्या दिया है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक अभिलेख की PDF फाइल का जो आकार है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB के अंदर का होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्वस्पष्ट यानी स्पष्ट और पठनीय होने चाहिए। अभिलेख अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने के अभ्यर्थियों की पात्रता विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी है। फिर क्या दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे आपको जाना है, अपलोड करना है, आपको ईमेल ID मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, लॉगिन करना है, हो जाएगा। कैसे कैसे करना है स्टेप यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी प्रदत्त प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत 13 अक्टूबर 2025 तक अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 13 अक्टूबर 2025 तक अभिलेख अपलोड कर लेना है। कैसे करना है उसके लिए देखिए, आपको होम पेज पर चले आना है और उसके बाद आपको कट कर देना है। यहीं पर आपको एप्लीकेंट सेगमेंट 216 वाला जो दिखाई दे रहा है यहीं पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। यहीं से सीधे आप इस पर क्लिक करिएगा, अपना डिटेल डालिएगा, प्रोसीड करिएगा, OTP आएगा डाल के, उसके बाद अभिलेख अपलोड करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। आप करिएगा, नहीं होगा तो अगर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले अपडेट पर। अगले अपडेट हमारा है 8 परीक्षा 2023 जूनियर असिस्टेंट वाला है, ठीक है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, क्या किया गया है इसमें बदलाव कुछ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की है, 8 परीक्षा 2023 इसका नाम है और पूरी वैकेंसी का नाम है सम्मिलित कनिष्ठ सहायक यानी कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3 यानी ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, जिसमें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक की सीधी भर्ती हेतु 739 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई थी। कब से कब तक, 12 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष मृतक आश्रितों की नियुक्ति के समायोजन के दृष्टिगत विज्ञापित 739 पदों में से 72 पद कम करते हुए 667 पद किए गए हैं, ठीक। तथा पदों का लंबवत एवं क्षति आरक्षित पदों का विवरण आयोग की सूचना संख्या ये दिया गया है, दिनांक 16/12/2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 667 वैकेंसी थी, ठीक, जिसमें 282 पद जनरल के थे, SC के 118 पद थे, इसके अलावा ST के 16 पद थे, OBC के 185 थे, EWS के 66 पद थे, 36 आरक्षित पद 13, दिव्यांग के 26, ठीक। बाकी यहाँ पर अलग अलग थे, महिला के 133 थे। तो इसमें क्या किया गया है, जो भी पद 667 में से 70 पद को जो है हटा दिया गया है। अब कुल यहाँ पर जितने पद बच रहे हैं वो बच रहे हैं
597। ठीक, अब जो 597 पद बच रहे हैं इसमें से आप देख सकते हैं टोटल के जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं इतने दिए गए हैं। 265 जनरल में बचे हैं, एससी में 101 है, एसटी में 16 है, इसी तरह ओबीसी में 156 है, ईडब्ल्यूएस में 59 है, कुल 597 पद बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी को कम किया गया है। वैकेंसी का एक बार नाम देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड ये आपका है असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी। परीक्षा का संख्या है 8 परीक्षा 2023। ठीक है, इस वैकेंसी में जो पद थे उनको कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो आने वाली इसमें आगे का प्रोसेस होगा उस कम वैकेंसी पर होगा। चलिए अब अगले नोटिस पे चलते हैं, वो है 8 परीक्षा 2022। ये 1262 वैकेंसी है जिसका अभी ज्वाइनिंग हो चुका है। उसमें कुछ बच्चे पेंडिंग थे, उनके लिए है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, 1262 पदों में 1259 पदों को जो है अंतिम रूप से 1 अगस्त 2025 को इसका चयन जो है रिजल्ट आ गया था 1 अगस्त 2025 तक। ठीक, इसके उपरांत क्या हुआ था, कुछ अभ्यर्थी थे जिनको पेंडिंग रखा गया था। कुछ में कितने थे, 26 अभ्यर्थी को जो है औपबंधिक रूप से चिन्हित किया गया था। अब उनको बुलाया गया है दोबारा डीबी के लिए। ठीक है, तो 26 अभ्यर्थी दोबारा से जाएंगे, डीबी अपनी कराएंगे। अगर उनको सही पाया जाता है तो उसमें से जो भी सीटें बची हुई हैं उनमें उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। कब जाना है आपको, कहाँ जाना है, 30 अक्टूबर 2025 को जाना है। और कहाँ जाना है, पिकअप भवन, गोमती नगर विभूति खंड। ठीक है, तृतीय तल विभूति खंड, जहाँ पर डीबी आपने कराई होगी इसके पहले अगर गए होंगे तो। ठीक है, वहीं पर आपको जाना है। 30 अक्टूबर 2025 के पहले जो है आपको डीबी करा लेनी है। फिलहाल पहले क्या, उसी दिन होना ही है। एक ही बार आपको मौका मिलेगा, तो जो लोग भी पेंडिंग में हैं, रोल नंबर उनका यहाँ मेंशन है, वो लोग जाके 30 अक्टूबर 2025 तक डीबी करा सकते हैं। ठीक, तो 3 नोटिस यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, डीबी से संबंधित है। दूसरी वैकेंसी कम करने से संबंधित है। तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित है। ठीक है, बाकी और कोई नोटिस आती है तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करते नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।